नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुलकित रंगड़, वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनोलॉजिस्ट। आपके थायराइड के नोडुल में गांठ बताया गया है, आप इसको इग्नोर मत कीजिए और इससे घबराइए भी मत। आज हम इस वीडियो में जानेंगे थायराइड नोडुल्स के बारे में, इसके कारणों के बारे में और इसका मॉडर्न डे ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, थायराइड जो होता है हमारे गले के सामने वाली एक ग्रंथि होती है जो कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसमें कभी कभी थायराइड के अंदर गांठें डेवलप हो जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ये गांठें बिनाइन होती हैं, बिनाइन गांठें जो फैलती नहीं है, ना ही वो ज्यादा ओवर ग्रोथ कर जाती हैं। अब ये है कि थायराइड में गांठ कब हो सकती है। ज्यादातर इसका मुख्य कारण होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी होना। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो साइज में ग्रो कर जाती है। दूसरे कारण होता है इसमें, अगर पेशेंट को थायराइड की इन्फ्लेमेशन है जिसको बोलते हैं थायराइडाइटिस, तो थायराइडाइटिस में थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाती है। जब ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन सबसाइड करती है तो ये गांठों का रूप ले लेती है। तीसरा कारण होता है इसमें फैमिलियल जेनेटिक कॉजेज। अगर ये किसी फैमिली मेंबर को है तो हो सकता है कि उसके बाकी फैमिली मेंबर्स या उसकी फर्दर जनरेशन में ये थायराइड की गांठें हो जाएं। चौथा कारण होता है रेडिएशन इंड्यूस्ड। रेडिएशन मतलब कि अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए शरीर में कैंसर है जिसके लिए रेडियोथेरेपी लग रही है, तो जब उनको बॉडी में रेडिएशन दी जाती है तो उसकी वजह से भी थायराइड के अंदर गांठें हो सकती हैं। या फिर ऐसे लोग जो रेडिएशन फील्ड में वर्क करते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर, एक्सरे टेक्नीशियंस या नर्सिंग स्टाफ्स। ज्यादातर इन पेशेंट्स में जो गांठें होती हैं वो बिनाइन होती हैं, लेकिन कैंसर होने का भी रिस्क अगर किसी को रेडिएशन एक्सपोजर है तो वो बढ़ जाता है। या तो फिर थायराइड गांठ होने का एक कारण होता है कैंसर हो जाना, या फिर ज्यादातर कारणों में हमें पता नहीं चल पाता है कि किस वजह से हुई है। अब जानेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। थायराइड की नोडुल की सबसे इजी डायग्नोसिस बनता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपके दोनों थायराइड ग्लैंड्स राइट और लेफ्ट लोब को देखता है, उसके अंदर जो गांठें हैं उसको मेजर करते हैं, प्लस उसके जो किस वैरायटी का है उसकी ग्रेडिंग की जाती है। इस ग्रेडिंग को बोलते हैं टायराइड ग्रेडिंग बोली जाती है। इसमें ग्रेडिंग 1 से लेके 5 तक की जाती है, जिसके बेसिस पे फर्दर आपको टेस्ट एडवाइस किया जाता है। अगर आपको थायराइड में गांठ पता चली है अल्ट्रासाउंड पे, तो फिर इसमें आपको एफएनएसी कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब ये एफएनएसी टेस्ट क्या है? एफएनएसी टेस्ट एक बहुत ही बेसिक मिनिमल इन्वेसिव टेस्ट है जिससे कि हम थायराइड की गांठों का पता लगाते हैं। ये टेस्ट में जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं वो अल्ट्रासाउंड में कंटिन्यूस देखते हुए उस नोडुल के अंदर जाके उससे सैंपल ले लेते हैं, और यही जो सैंपल हैं फिर पैथोलॉजिस्ट देख के बताते हैं कि ये गांठ किस टाइप की है। यूजुअली जो गांठ का जो रिजल्ट है वो 2 टाइप का होता है, बिनाइन या मैलिग्नेंट। बिनाइन जो गांठें बढ़ती नहीं है, जैसे कि सिस्ट हो गए, कोलॉइड नोडुल हो गए हैं, या और टाइप के गॉइटर वाले नोडुल हो गए। मैलिग्नेंट में आपको कैंसर बताया जाता है। यूजुअली जो पैथोलॉजिस्ट हैं इसकी ग्रेडिंग बेथेस्डा ग्रेडिंग में की जाती है, बेथेस्डा 1 to 5, जिसके बेसिस पे आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि आपको थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कि कब आपको इन्वेस्टिगेट कराना। देखिए, सबसे इसमें कॉमन सिम्टम होता है कि थायराइड के आगे सूजन आपको महसूस होती है, या आपके फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव्स बताते हैं कि तुम्हारे गले में गांठ महसूस हो रही है, या फिर आपको कोई कंटिन्यूस आपको गले में प्रेशर महसूस होता है कि कोई चीज आपको दबा रही है, थू गटकने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। ज्यादातर पेशेंट इसी समस्या से हमारे पास आते हैं और फिर उनको फर्दर आगे टेस्ट अल्ट्रासाउंड या एफएनएसी करानी पड़ती है। अब हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, थायराइड नोडुल्स का हमेशा थायराइड नोडुल्स का ट्रीटमेंट सर्जिकल नहीं होता है। आपको ये जानना है कि इसका एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं थायराइड नोडुल अब्लेशन। सबसे पहले ये जानेंगे कि थायराइड नोडुल अब्लेशन किन पेशेंट्स के लिए किया जाता है। उन पेशेंट्स में जिनकी थायराइड की गांठ को बिनाइन बताया गया है ऑन बेसिस ऑफ पैथोलॉजी की रिपोर्ट में आपको बिनाइन बताया गया है। बिनाइन ग्रेडिंग में वो बताते हैं बेथेस्डा 1 या 2। उन पेशेंट्स में थायराइड नोडुल अब्लेशन कर सकते हैं। यूजुअली अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर के साइज को हम अब्लेट कर सकते हैं। अगर छोटे साइज का नोडुल है वो सिंगल टाइम में अब्लेट हो जाता है। अगर कोई बड़े साइज का नोडुल है उसको 2 से 3 सेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम ये जानेंगे थायराइड नोडुल अब्लेशन होता कैसे है प्रोसीजर। देखिए, थायराइड नोडुल अब्लेशन में एक छोटी सी सुई के थ्रू ये नोडुल को अंदर से जला दिया जाता है। आपको सबसे पहले आपके थायराइड के सामने स्किन है उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं।
थायराइड की ग्रंथि और थायराइड के नोडुल्स के आसपास एक सलाइन की एक फिल्म बना देते हैं और फिर एक छोटी सी नीडल डाल के उसको जला देते हैं। इस प्रोसीजर में पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दर्द बिल्कुल ना के बराबर और बहुत कम होता है। इनिशियल 1 से 2 घंटे में हैवीनेस महसूस हो सकती है। इसमें कोई चीरा टाका नहीं लगता, आपको सेम डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे से आप अपना वर्क रिज्यूम कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि थायराइड नोडुल अब्लेशन के रिजल्ट कब पता चलते हैं। देखिए, जब हम नोडुल को अंदर से जला देते हैं तब वो डेड हो जाता है, फिर धीरे धीरे बॉडी उसको अंदर से अब्सॉर्ब करती है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस और जो साइंटिफिक डेटा ये बताता है कि 3 महीने में इस नोडुल का साइज 50% तक रिड्यूस हो जाता है और 6 महीनों में ये अप टू 80% तक रिड्यूस हो जाता है। जब आपका साइज रिड्यूस हो जाता है तो आपको जो स्वेलिंग महसूस हो रही है गले के सामने या कॉस्मेटिक कंसर्न्स हैं या आपको कंटिन्यूस दबाव महसूस हो रहा है, वो सब सिम्टम से आप फ्री हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन सर्जिकल वे में, बिना चीरे टाके में, क्योंकि जब आपको सर्जरी होती है, चीरा टाका लगता है तो उसका घाव या स्कार भी आपके गले पे दिख सकता है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया थायराइड नोडुल्स क्या होते हैं, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसका एक बहुत ही नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन थायराइड नोडुल अब्लेशन। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि थायराइड नोडुल अब्लेशन उन्हीं पेशेंट्स का किया जाता है जो बिनाइन कैटेगरी के होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द थायराइड नोडुल बिनाइन होते हैं, जो फैलते नहीं हैं। अगर आपको थायराइड नोडुल अब्लेशन के बारे में और जानना है या आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।